बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर हम आयत 54 देख रहे थे। फकुल सल्लम अलैकुम, यानी अल्लाह के नबी से कहा जा रहा है इस आयत के अंदर कि इनके ऊपर सलामती है मेरी। क्योंकि देखें, अल्लाह ताला ने पहले तो कहा इन लोगों का एहतराम करना है, इनको इज्जत देना है, और ऊपर से इनके ऊपर सलाम भेजना है। ये क्या है? ये मोहब्बत है, ये कबूलियत का पैगाम है अल्लाह के तरफ से इन लोगों के लिए, इन कमजोर गुरबा के, गरीब गुरबा के लिए। कतबा रब्बुकुम अला नफ्सी रहमा, और अल्लाह ने क्या किया है? अपनी जात पर रहम को लाजिम किया है। यानी देखिए, अल्लाह ताला ने ये जो सुप्रीम पावर है, ये रहमत जो अल्लाह की है, अल्लाह की ब्लेसिंग्स जो है, अल्लाह ताला ने खुद ही अपनी जात पर लाजिम कर लिया है। लाइक जैसे हमारे ऊपर कोई चीजें अल्लाह ने फर्ज करार दी हैं, ऐसे अल्लाह ने अपनी जात पर अपनी रहमत को लाजिम करार दिया है कि उसको अपने बंदों पर रहमत भेजनी ही भेजनी है। गुस्सा, गजब, ये बहुत कम, यानी हार्डली इट विल कम, लेकिन ज्यादातर क्या है? अल्लाह जात पर अपने रहमत को मुकद्दम कर लिया, अल्लाह ताला ने लाजिम कर लिया है। मन अमिला मिनकुम सुई बिजहाला, अगर कोई बंदा ला इल्मी में, यानी सोचे बगैर, पता ही नहीं है उसको, और उस पर कोई गुनाह हो जाता है, तो अल्लाह ताला इसके लिए, ऐसों के लिए तौबा का दरवाजा खोल रहा है। अगर देखिए, हम सब अच्छे हैं, हम सब अच्छा अच्छा काम करते हैं, अल्लाह को राजी करने के काम करते हैं, लेकिन हमसे भी गुनाह होते हैं, समटाइम्स नोइंगली, समटाइम्स अननोइंगली, यानी जाने अनजाने में होते ही होते हैं। बिकॉज अल्लाह सुब्हान ताला खुद ही कहता है कि हम कमजोर नफ्स हैं, हमसे गुनाह हो सकते हैं, लेकिन जैसे ही अल्लाह कहता है, वो ऐसे गुनाह अगर उनसे हो भी जाते हैं, उनके लिए अल्लाह फिर तौबा का दरवाजा खोल रहा है। अल्लाह इरेजर दे रहा है हमें, हमारे हाथों में इरेजर दे रहा है कि तौबा कर लो। और तौबा कैसी? ऐसे नहीं आज गुनाह किया, तौबा तौबा तौबा, अस्तगफर अस्तगफर बोले, कल वही गुनाह रिपीट हुआ, फिर तौबा 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 करे, फिर मेरा गुनाह धोया, मतलब दूर हो गया, फिर चौथे दिन और वही रिपीट करे, तो ये तौबा नहीं है। तौबा का भी बहुत वसी माना है। तौबा यानी क्या? नेवर रिपीट अगेन। वो जो चीज मुझसे हुई है, गलती मुझसे हुई है, उसको रिपीट नहीं करना कभी। तो अल्लाह ताला फिर कहता है कि तुम तौबा कर लो, और ये दिल में नियत कर लो कि मैं इस गुनाहों को अपनी जिंदगी में कभी भी वापस नहीं दोहराऊंगा। हाँ, यानी अपनी इस्लाह, करेक्शन करना अपनी। हाँ, मेरे से ये गुनाह हुआ ना, अब मेरे से ये जिंदगी में कभी दोबारा नहीं होने वाला। तो अल्लाह ताला ने तौबा और इस्लाह का दरवाजा हमारे लिए क्या रखा है, और अल्लाह कहता है मैं जरूर तुम्हें माफ कर दूंगा। तो यहाँ पर देखें, लास्ट में अल्लाह कह रहा है फअन्नहु गफूरुर रहीम, यानी क्योंकि अल्लाह ताला गफूर है, अल्लाह माफ कर देगा कहता है। तो अल्लाह की एक जात जो है, एक सिफत जो है, वो क्या है? गफूरुर रहीम है अल्लाह ताला। अल्लाह माफ करने वाला है, अल्लाह बख्शिश देने वाला है, और बहुत मेहरबानी करने वाला है हमारे ऊपर। तो ये एक सिफत जो है, अल्लाह ताला ने इतना कहने के बाद लास्ट में अपनी सिफत भी बता दी कि तुम्हें क्या करना है। तो गुनाह पर डटे नहीं रहना है, गुनाह पर जिद्दी, प्राउड फीलिंग, ये तमाम चीजें आज होता है ना, गुनाह करके भी लोग प्राउड, एक प्राइड के अंदर जीते हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम कुछ भी नहीं कर रहे, हम अच्छे मजे से जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन किस तरह से जिंदगी गुजार रहे हैं, कौन से गुनाह वो कर रहे हैं, ये वो देखने की उन्हें तौफीक नसीब नहीं होती। तो जो अल्लाह को डरने वाले हैं, उनकी बात अल्लाह यहाँ करता है कि अगर बिलफर्ज उनसे गुनाह हो भी जाते हैं, तो उन्हें फौरन अल्लाह से तौबा करनी चाहिए और अपनी इस्लाह करनी चाहिए। तो ये आयत जो है ईमान वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। यहाँ पर अल्लाह ताला ने खुद ऐलान किया कि वो तौबा करने वालों को जरूर माफ करता है, चाहे वो ला इल्मी या कमजोरी की वजह से ही कोई गुनाह कर बैठे।
تو इस आयत में हमें क्या सबक मिल रहा है? यानी ईमान वालों से मोहब्बत, यू नो, जो भी ईमान वाले हैं, चाहे उनका लेवल जैसा भी है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जैसी भी है, लेकिन अगर वो ईमान वाले हैं तो उनसे हमें मोहब्बत और उन्हें इज्जत से पेश आना चाहिए। अल्लाह की रहमत हमेशा, दूसरी बात जो इस आयत के अंदर है कि अल्लाह की रहमत हमेशा इसकी गजब पर भारी है। यानी रहमत ऊपर है, गजब नीचे है अल्लाह का। हार्डली गजब होता है, गजब गजबनाक होता है अल्लाह ताला। अल्लाह का गुस्सा बहुत जल्दी कभी नहीं आता। अगर ऐसा होता तो दुनिया कभी की खत्म हो जाती, क्योंकि इतने गुनाह हो गए हैं इस दुनिया के अंदर, इतने गुनाह हो गए हैं, नेवर एंडिंग गुनाह। लेकिन फिर भी क्या अल्लाह गजबनाक हुआ है? क्या अल्लाह ने पूरी दुनिया को खत्म कर दिया है? गुस्से में कुछ भी कर सकता था ना अल्लाह। आफ्टर ऑल ही इज द मास्टर, ही इज द खालिक कायनात, वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन नहीं, अल्लाह ताला ने अपने ऊपर रहमत को फर्ज करार दिया है, अपने ऊपर लाजिम करार दिया है। इसी के नतीजे में आज दुनिया कयामत तक कायम रहने वाले, यही नतीजा है, इसी की वजह से। तो ये अल्लाह की रहमत क्या है? गजब पर भारी है। तौबा का दरवाजा अल्लाह ने दूसरा बता दिया कि खुला है। शर्त यह है कि बंदा नादिम हो, पशेमान हो, उसको अफसोस हो कि उससे गुनाह हुआ, और फिर तौबा करे अल्लाह से और अपनी इस्लाह करे। तो ये इस आयत से हमें 54 आयत से समझता है। वो कजालिका नुफस्सिलुल आयाति लितस्तबीना सबीलुल मुजरिमीन। और आगे क्या कंटिन्यू है इसका, और इसी तरह हम आयत को खोल खोल कर बयान करते हैं। अल्लाह ताला हमें अपने बंदों के लिए कितना, देखिए, मिसाल मिसाल कोट करके, कितना खोल खोल के खुले तौर पे पेश कर रहा है, ताकि बंदा समझे, अल्लाह की मैसेज को समझे, अल्लाह क्या कहना चाहता है ये समझे और उस पर अमल करे, और ताकि मुजरिमों का रास्ता भी क्लियर हो जाए। अल्लाह ताला इतना क्लियर बता क्यों रहा है? ताकि हमें अच्छा और बुरा रास्ता कौन सा है ये क्लियरली समझ आ जाए हमारी। मुजरिमों का रास्ता कौन सा है जिस पर हम नहीं चलें। तो ये आयत अल्लाह ताला की तरफ से इस हिकमत को बयान करती है, जिसके तहत क्या है, कुरान की आयत को वाज़े अंदाज में नाजिल किया गया है। यानी क्लियरली, कोई आपको कुरान जब पढ़ रहे होते हैं आपको कभी भी शक नहीं होगा, या ये भी नहीं होगा कि मैंने इस आयत को नहीं समझी। अगर एक सिंपल सिंपल अंदाज में आप अगर इंग्लिश में या हिंदी में या उर्दू में अल्लाह के कुरान करीम को समझने की कोशिश करते हैं, पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो एक नियत से बैठकर पढ़ना है कि अल्लाह मेरे लिए आसानी कर दे, इस कुरान को समझने की आसानी कर दे, और मैं जो भी पढ़ती हूँ कि मुझे समझ आ जाए उसकी। देखिए, अल्लाह ही तो चाहता है, अल्लाह अल्लाह से जब हम मांगते हैं तो हमें मिल भी जाता है, और वरना इतना आसान नहीं है कुरान को समझना। लेकिन इंसान के अंदर वो चाह होनी चाहिए, वो नियत खुलूस होना चाहिए, और उसके लिए थोड़ी मेहनत भी जरूरी है। ऐसे नहीं कि दुनिया में कौन सी चीज ऐसी है जो बैठे बैठे मिल जाएगी। हर चीज के लिए पीछे से मेहनत हम करते हैं। फिर कलाम पाक को सीखने के लिए मेहनत थोड़ी क्यों दरकार नहीं? क्यों समझते हैं कि हम जन्नत का रास्ता इतना आसान है? क्यों समझते हैं हम आज के जन्नत क्या है, फूलों की सेज है ही नहीं है। जन्नत तो कांटों की सेज है, कांटों पर चलेंगे तो जन्नत पाएंगे। हम लग्जरी लाइफ दुनिया में जी कर आराम से, कोई परेशानी नहीं, कोई तकलीफ नहीं, इस तरह से जिंदगी गुजार कर हम चले जाएंगे, तो वहां भी वो जिंदगी मिलेगी? ये कैसे हो सकता है? तो ये कहा है ना कि जन्नत कांटों की सेज है और जहन्नम फूलों की सेज है। यानी जहन्नम में जाने का रास्ता क्या है? खुशगवार है दुनिया में। शैतान खुशगवार बनाकर पेश करता है, रंगीन बनाकर पेश करता है, ताकि बंदा आसानी से चले, यू नो उसको कोई तकलीफ ना हो बंदे को जहन्नम के रास्ते में चलने के लिए। तो ये जब भी ऐसा हमारे लिए तकलीफें होती हैं, हमें समझ जाना चाहिए कि हम किस रास्ते पर चल रहे हैं। वो कज़ालिका नुफ़स्सिल आयात, यानी जिस तरह पिछली आयत में भी हमें वाज़े अंदाज में अल्लाह ताला ने अपनी रहमत, अपनी तौबा, अपना इंसाफ, ईमानदारी, मुजरिम की सिफात, ये अलग अलग बयान किया है। इसी तरह अल्लाह ताला ने
आयतों को खोल कर बयान किया है। अल्लाह की बातें क्या है, उलझी हुई नहीं है, शक में नहीं है, बल्कि साफ तरह से यानी समझ में आया ऐसे अल्लाह ने कोट करी है अपने आयतों को, ताकि मुजरिमों यानी काफिरों का, मुनाफिकों का, जालिमों का, नाफरमानों का रास्ता क्लियर हो जाए हमारे लिए, और हम उस पर चलने से रुक जाएं, बच जाएं, अपने आप को बचा लें, यानी हिदायत और गुमराह में फर्क वाजे हो जाए, हक और बातिल का फर्क धुंधला न रहे, यानी देर मस्ट बी नो कंफ्यूजन कि हक क्या है बातिल क्या है। कंफ्यूजन होगा तो हम कहीं भी गिर सकते हैं ना, हम बातिल की तरफ भी जा सकते हैं, लेकिन नहीं, अल्लाह ताला ने क्लियर बताया ये हक है, ये बातिल है। तो यहाँ पर देखें, अल्लाह का सच्चा बंदा है और कौन झूठा है ये अल्लाह ताला जानता है। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पर क्या, कुरान को ऐसे अंदाज में नाजिल किया है जिसमें आयत एक दूसरे की वजाहत करती है। मकसद क्या है, हिदायत पाने वाले लोग पूरी बसीरत के साथ रास्ते पर आ जाते हैं, यानी जो हिदायत वाले हैं, और गुमराह होने वाले लोग यानी मुजरिम जो हैं वो पहचाने जाते हैं। जब अल्लाह ताला इस तरह से वाजे क्लियर बताता है, तो दोनों रास्ते जब हमें साफ पता चलते हैं, तो हमारे मुआशरे के अंदर कौन लोग अच्छे हैं और कौन लोग मुजरिम हैं, कौन लोग गुनहगार हैं, ये पहचाने जा सकते हैं। क्यों? अल्लाह ने बता दिया है हमें कुरान में। तो यानी कुरान सिर्फ मोमिनों के लिए नहीं है, बल्कि ये भी बताता है कि मुजरिम कौन है, गलत लोग कौन है, ये भी कुरान बताता है हमें। और ये इसलिए, ये तरीका इसलिए ताकि कोई इनके रास्ते पर ना चले। ये अल्लाह का बताने का मकसद बता दिया गया है यहाँ पर कि ऐसे रास्तों पर हम चलने से बचें। 56 देखते हैं हम लोग आयत। कुल इन्नी नुहीतु अन आबुदल लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाह, यानी अल्लाह यहाँ क्या कर रहा है, ए नबी कह दो इनसे, कुल कह दो इनसे, ए इन लोगों से, ये कुफार मुशरिक से कह दो क्या, मुझे मना किया गया है कि मैं इन झूठे माबूदों की इबादत करूं जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो। यानी अल्लाह के नबी से कहा जा रहा है कि ए नबी इन लोगों से, ये कुफार मुशरिक जो हैं, मक्का के मुशरिक जो हैं, इनसे कह दो कि मैं उनकी इबादत ना करूं जो तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो, यानी जिनको तुमने माबूद बनाकर रखा है, यानी तुम्हारी, और दूसरा क्या, तुम्हारी ख्वाहिशात की पैरवी नहीं करना। यानी ख्वाहिशात में नहीं, ये जो कुछ करते थे कुफार मक्का, ये जो कुछ करते थे मुशरिकाने मक्का, ये अपनी ख्वाहिशात पर, इनको कहीं किताब में लिखा हुआ नहीं था, इनको किसी नबी ने कुछ बताया नहीं था, ये खुद खुद ब खुद करते थे, खुद ब खुद माबूद ठहराते थे अपने। तो ये उनके ख्वाहिशात हुए। तो नबी से कहा जा रहा है कि इनकी पैरवी मत करो, इनके ख्वाहिशात पर मत चलो, अगर ऐसा तुम करोगे तो यकीनन तुम गुमराह हो जाओगे। नबी से कहा जा रहा है, इन शॉर्ट अब हमसे कहा जा रहा है कि तुम अगर इन रास्तों पर चलोगे तो क्या होगा, तुम भी गुमराह हो जाओगे और हिदायत पाने वालों में से नहीं रहोगे। अना मिनल मुहतदीन, वमा अना मिनल मुहतदीन, और तुम भी क्या है, अगर उन रास्तों पर चलोगे तो तुम हिदायत के रास्ते पर कभी नहीं चल सकोगे। तो ये आयत क्या है, मैंने जैसा कहा मुशरिकीन मक्का, ये शिर्क, बुत प्रस्ती, ये तमाम चीजों का इनकार कर रहे हैं अल्लाह। ये दो टूक ऐलान है अल्लाह का, कुल इन्नी नुहीतु, यानी ए नबी इनको साफ कह दो कि मुझे मेरे रब ने सख्ती से रोका हुआ है। किस चीज से? कि मैं तुम्हारे खुद साख्ता माबूदों की इबादत ना करूं। जो खुद साख्ता है नहीं, ये तमाम 360 बुत जो बना के बैठे थे काबा के अतराफ, तो अल्लाह ताला वो खुद बनाए थे ना इन्होंने, क्या अल्लाह ताला ने ये कुछ किया था, या रसूलों ने बनाए थे ये बुत? ये खुद लोगों ने अपने अपने बूथ रखे थे, हर एक कबीले से बूथ, एक बूथ वहां रखा गया था, 360 बूथ वहां पर रखे हुए थे। तो इनकी पैरवी ना करने को अल्लाह ताला यहाँ पर वार्निंग दे रहा है, यानी। और दूसरा ये अल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाह, और ये अल्लाह को छोड़कर जिसे पुकारते हैं, माबूद जो बना के रखे हैं, इन्हें अल्लाह ताला कहता है कि वो
چاہے بت ہو یا نیک بندے یا فرشتے ہوں. یعنی یہ جو پکارتے تھے اللہ کے سوا وہ کون ہوتے تھے؟ یا تو نیک بندے جیسے بزرگان دین، پیران پیر، جو ہم آج ہمارے آج بھی معاشرے میں زوروں سے دھڑلے سے چل رہے ہیں پیر. یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ چاہے نیک بندے تھے یا یہ فرشتے تھے، لیکن یہ سب غلط ہے، یہ سب غلط ہے. قل لا اتبع اہواکم، میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کرتا ہوں. یعنی تم چاہتے ہو کہ میں تمہارے مذاہب کے مطابق چلوں، تمہارے معبودوں کا احترام کروں، لیکن دین جو ہے خواہشات کے تابع نہیں ہوتا. اللہ کا دین اسلام جو آیا ہے وہ ہمارے خواہشات کے مطابق نہیں ہے، بلکہ یہ وہی جو اللہ کرتا ہے نبیوں کے دل پر، قلب سلیم پر، یہ وہی اور ہدایت کے تابع ہوتا ہے. یہ اللہ کے کہنے پر ہمارا دین ہے، اللہ کے کہنے کے مطابق ہمارا دین ہے. ہمارے خواہشات پر کوئی دین نہیں ہے. دین یعنی طریقہ کار زندگی. دین کا مطلب کیا ہے؟ جو راستہ، جس راستے پر ہم زندگی میں چلتے ہیں، گزرتے ہیں، وہ دین ہے. اب ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے زندگی جینے کا طریقہ دین اسلام رکھا ہے، اسلام چنا ہے ہمارے لیے. تو یہاں پر قد صلت اذا، اگر میں ایسا کروں گا، تمہاری خواہشات پر چلوں گا، تو یقیناً میں گمراہ ہو جاؤں گا. تو ہم میں سے جتنے بھی لوگ ہیں، ہمیں یہاں پر سوچنا چاہیے کیا ہم کس کے خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں؟ ہم کن مطلب بزرگان دین کے پیچھے چل رہے ہیں، کن قبروں کے پیچھے چل رہے ہیں، کن کے مطلب ہم اللہ کو چھوڑ کر کن کن کو معبود بنائے ہوئے ہیں؟ یہ اب سوچنے کا مقام ہے ہم سب کے لیے. نبی سے کہا جا رہا ہے کہ تم گمراہ ہو جاؤ گے، تو ہماری کیا اوقات ہے ذرا سوچ کے دیکھیں. یعنی وما انا من المہتدین، اور اللہ کہتا ہے پھر اگر میں ایسے راستوں پر چلوں گی تو اللہ کبھی بھی ہمیں ہدایت کا راستہ نہیں دینے والا ہے. اب اس آیت کا خلاصہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر دیکھیں، اور تمام اہل ایمان کو یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام اہل ایمان کو شرک سے مکمل بیزاری کا اعلان ہے. یعنی شرک سے روکا گیا ہے ہم سب کو، اور اس میں کیا سکھایا گیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے، جائز نہیں ہے ہمارے لیے. دین لوگوں کے خواہشات کے مطابق نہیں، زندگی جینے کا ڈھنگ ہمارے خواہشات پر مبنی نہیں ہے، بلکہ اللہ کے حکم کے مطابق ہونا چاہیے ہماری زندگی. اگر کوئی بندہ لوگوں کی مرضی سے دین پر، یعنی لوگوں کی جو طور طریقے ہیں اس کے مطابق اگر کوئی بندہ جیتا ہے، دین پر چلتا ہے، تو وہ گمراہ ہو جاتا ہے، وہ راستے سے بھٹک سکتا ہے. اگر یہاں پر دیکھیں، یعنی یہاں پر جو مین کانسیپٹ ہے پتا چلا کہ ہمیں اپنے خواہشات کے مطابق زندگی نہیں جینی ہے. جو بھی ہمیں کرنا ہے وہ اللہ کے احکاموں کے مطابق کرنا ہے. اللہ کی احکام کہاں ہیں؟ قرآن میں ہے، ظاہر ہے. قرآن کے مطابق ہماری زندگی، ہمارا دین کہاں ہے؟ ہمارا پورا کا پورا دین قرآن کے اندر ہے. اور قرآن کو پڑھے نہیں تو پھر ہمارا دین کیسا چلتا ہے یہ سوچ لینا ہے. ہمارا دین آج جو زندگی آپ سمجھو ہم نے 50-60 سال کی عمر اگر گزاری ہے آج دنیا میں، تو اگر قرآن کو ابھی تک ہم نے سمجھا ہی نہیں ہے تو پھر ہم کس طرح سے اپنا دین، جیسے بولتے ہیں نا میں دین پر ہوں، میں دین پر کیسے ہوں؟ مجھے پتا ہی نہیں ہے میرا دین کیا ہے، میں نے قرآن کو پڑھا ہی نہیں ہے میرا دین کیا ہے. تو میں کیسے کہہ سکتی ہوں، ہاؤ آئی کین سے کہ 100% میں دین پر چل رہی ہوں؟ تو یہ تمام چیزیں پہلے سننے پڑے گی نا، سیکھنے پڑیں گی نا، پھر میں کہہ سکتی ہوں کہ میں دین پر ہوں کہ نہیں ہوں. آئی کین انڈرسٹینڈ ویری ویل، میں اپنا جائزہ خود لے سکتی ہوں، لیکن ایک بار پڑھنا تو پڑے گا نا، ٹوٹل قرآن کو سمجھنا تو پڑے گا نا، کہ اگر کہیں غلط کرتی ہوں تو قرآن ہی بتا دے گا کہ میں غلط کر رہی ہوں. کوئی اور آنے کا ضرورت نہیں ہے، کسی اور مولانا کی ضرورت نہیں ہے یہاں پر پوچھیں جا کے کہ اللہ مولانا میں صحیح ہوں کہ غلط ہوں. قرآن بتا دے گا ہمیں ہم صحیح ہیں کہ ہم غلط راستے پر ہیں. آگے چلتے ہیں 57. قل انی علی بینات من ربی وکذبتم به
मा इंदी मा तस्ताजिलूना भी इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह यकुस्सुल हक व हुवा खैरुल फासिलीन। अल्लाह यहाँ कह रहा है, देखिए नबी से, ए नबी कह दो, कुल। देखिए जब भी कुल आता है, इसका मतलब है अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहा है, कुल कह दीजिए, मैं अपने रब की तरफ से एक रोशन दलील पर हूँ और तुम में से दलील को झुटला दिया है। यानी यहाँ अल्लाह के नबी क्या कह रहे हैं कि मैं एक दलील पर हूँ अल्लाह की तरफ से, लेकिन तुमने उस दलील को झुटला दिया है। जिस चीज की तुम जल्दी मचा रहे हो, यानी अजाब दो, अजाब दो। यानी मुशरिकीन मक्का जो थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तकाजा करते थे, कहाँ है तुम्हारे अल्लाह का अजाब, कहाँ है, कब आएगा अल्लाह का अजाब, लेकर आ जल्दी लेकर आ अजाब। इस तरह से सताते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, यानी मजाक उड़ाते थे। दे वर नॉट सीरियस। उनको यकीन ही नहीं था कि ये अल्लाह के नबी हैं और जो कहते हैं सही है, बल्कि ये खेलते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। हाँ, उन्हें तकलीफ देते थे और कहते थे, तुम कहते हो अल्लाह का अजाब आएगा, अल्लाह का अजाब आएगा, लेकर आओ ना जल्दी से, हम भी देख लें अजाब कैसा होता है। तो इस तरह से ये अल्लाह सुब्हानहू तआला के नबी को सताते थे। तो यहाँ पर ये क्या कह रहा है, देखें, वही हक को बयान करता है और वही सबसे बेहतर फैसला करने वाला है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जो कुछ भी जानता है वो मैं नहीं जानता, जो कुछ भी करने वाला है, जो भी फैसले करने वाला है वो अल्लाह है। अल्लाह सुब्हाना ताला फैसले करने वाला है। तो ये आयत जो है इन मुशरिका ने मक्का के जवाब में आई है। जैसे मैंने कहा ना, वो कहते थे लेकर आओ अजाब, लेकर आओ अजाब, कहाँ है तुम्हारा अजाब। तो अल्लाह ने इसका जवाब दिया है कि अगर वो क्या कहते थे, अगर आप सच्चे हैं तो अल्लाह का अजाब लेकर आओ, यानी हमें बता दो अजाब क्या होता है। तो अल्लाह ताला ने इनको सिखाया, यानी यहाँ बताया और जवाब दिया, इन्नी अला बय्यिना मिर रब्बी, यानी मैं अपने रब की तरफ से वाज़ेह दलील पर कायम हूँ। यानी मैं जो कुछ भी कहता हूँ, जो कुछ भी करता हूँ, ये अल्लाह की दलील पर है। देयर आर प्रूफ्स एंड एविडेंसेस, दैट इज कुरान। हाँ, और यानी मेरे पास वही आती है, कुरान, अकल की सच्चाई है मेरे पास, ये तमाम दलीलें मेरे पास हैं। मैं शक में नहीं हूं, आई एम वेरी क्लियर। मैं जो कुछ कर रहा हूँ, इट्स वेरी क्लियर। और मैं ख्वाहिशात पर नहीं चल रहा हूँ, न मेरे ख्वाहिशात पर, न किसी और के ख्वाहिशात पर। मैं सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के अहकामों पर चल रहा हूँ। वह कज्जब तुम भी, और आगे कहा कज्जब तुम भी, यानी तुमने इस दलील को झुठला दिया, तुमने तो इनकार ही कर दिया है। यानी तुमने कुरान, मेरे मेरे नबी होने पर और मेरी दावत को तुमने झुठला दिया है। मा इंदी तस्ताजिलून भी, यानी तुम जिस चीज की जल्दी मचा रहे हो वो मेरे पास नहीं है। यानी जो तुम कह रहे हो अजाब अजाब अजाब, तो ये मेरे पास नहीं है, ये मेरे हाथ में नहीं है, ये मेरी कुवत नहीं है कि आपको पनिश करूं, मैं आप पर अजाब लाकर दिखाऊं, ये मेरे बस की बात नहीं है। यानी वो अजाब या फैसला है जिसकी तुम फरमाइश कर रहे हो, ये वो सिर्फ मेरे अल्लाह के इख्तियार में है। मेरा अल्लाह ही ला सकता है ये अजाब, मेरे इख्तियार में ये चीज नहीं है। इनल हक्म इल्ला लिल्लाह, यानी फैसला जो करेगा तो सिर्फ मेरा अल्लाह के इख्तियार में है। वो चाहे अजाब लाना है या जो कुछ भी करना है, इसका इख्तियार सिर्फ मेरे अल्लाह के हाथ में है। यानी किसी पर अजाब कब आना है, किसको कब मोहल्लत देनी है, कितनी देनी है, ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तय करता है, मेरा काम ये नहीं है। यक़दिल हक, यानी अल्लाह ही सच, यानी सच्चाई जो बयान है वो अल्लाह ही करता है, हक को वाजे वही करता है, और हर बात की हकीकत भी क्या है, वो वही करता है, अल्लाह ताला करता है। तो इसका खुलासा क्या है, अल्लाह ताला ने कुरान को ऐसे अंदाज में नाजिल किया है जिसमें आयत एक दूसरे की वजाहत करती है। मकसद क्या है, हिदायत पाने वाले लोग पूरी बसीरत के साथ राह रास्त पर आ जाएं और गुमराह लोग यानी मुजरिमीन पहचाने जा सके। ये अल्लाह ताला ने एक वाज़ेह तौर पर यहाँ पर बता दिया है। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहाँ हुक्म दिया गया है
کہ وہ مشرین کے مطالبے عذاب کیا ہے لانے پر یہ فرما دیں کہ میرے پاس اس کی طرف سے کوئی حق نہیں ہے، دلیل نہیں ہے، نہ تم نے انکار کیا، لیکن تم نے انکار کیا، لیکن میں زبردستی کچھ بھی نہیں لا سکتا، یعنی میرے حق میں نہیں ہے کہ میں عذاب لے کر آؤں۔ فیصلہ کرنا، عذاب دینا، مہلت دینا، یہ صرف اللہ کا کام ہے، میرا کام نہیں ہے، اور اللہ کا فیصلہ حق ہے، یعنی اللہ جو بھی کرے گا وہ حق ہے، اور وہی بہترین فیصلے کرنے والا ہے۔ میرا کام کیا ہے؟ نبیوں کا کام کیا ہے؟ صرف بتا دینا، ڈرا دینا، خوشخبریاں ہیں تو وہ سنا دینا، باقی کام صرف اللہ کا ہے، میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ 58 آیت کرتے ہیں، قُلْ لَوْ أَنَّ عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ، یعنی اے نبی کہہ دو، قل اگین، قل، اے نبی کہہ دو، اگر وہ چیز جس کی تم جلدی کر رہے ہو، یعنی عذاب جو تمہیں چاہیے نا، یہ جلدی کر رہے ہو تم، یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، تو تمہارے اور میرے درمیان میں فیصلہ ہو چکا۔ اگر یہ میرے اختیار میں ہوتا، نبی کہتے ہیں اگر عذاب دینا میرے اختیار میں ہوتا تو ہم دونوں کے بیچ میں اب تک فیصلے ہو جاتے، یعنی آپ میرا انکار کر دیتے اور میں آپ کو مٹا دیتا، یعنی میں پنش کر دیتا آپ کو ڈائریکٹ، لیکن یہ میرے اختیار میں نہیں ہے نا، یہ صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ تو یہاں پر اللہ نبی سے کہہ رہا ہے کہہ دو ان کو، یہ جس چیز کے لیے جلدی مچا رہے ہیں کہ عذاب لا دو، عذاب لا دو، اگر یہ پاور نبی کے ہاتھ میں اللہ دے دیتا تو اب تک فیصلہ ہو چکا ہوتا ہمارے درمیان، یعنی کس کے؟ مشرکان مکہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور مومنوں کے درمیان فیصلے ہو چکے ہوتے اب تک، لیکن اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ ایسا نہیں، اللہ کی سنت ایسے نہیں، تو اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو خوب پہچانتا ہے۔ یہ آیت بھی کنٹینیوشن ہے، اوپر سے دیکھیں یہ آیت کنٹینیو چل رہی ہیں ایک حساب میں، یعنی جہاں کفار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کر رہے تھے اگر آپ سچے ہیں تو عذاب لے کر آؤ، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نبی کا کام صرف کیا ہے؟ پیغام پہنچا دینا ہے، فیصلہ کرنا، عذابہ لانا یہ نبیوں کا کام نہیں ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہتا ہے، دیکھیں کیا اللہ تعالیٰ نبی کریم کو یہ جواب سکھا رہا ہے کہ عذاب کا لانا نبی کے اختیار میں نہیں بلکہ اللہ کے اختیار میں۔ دوسرا، اگر نبی کے اختیار میں ہوتا تو انکار کرنے والوں کا انجام اسی وقت ختم ہو جاتا، کر ہی ڈالتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اللہ ظالموں کو جانتا ہے اور وہ بہتر وقت دیکھ کر ہی ان کا فیصلہ کرنے والا ہے، یعنی جو بھی ظالم بندے ہیں وہ اللہ سے چھپے ہوئے نہیں ہیں، اللہ ان کا فیصلہ بالکل کرنے والا ہے، لیکن وقت مقرر ہے، وہ وقت پر کرنے والا ہے۔ ایسے نہیں ہم بولتے نا اللہ کیوں، اللہ ان ظالموں کو مطلب اللہ تعالیٰ سزا نہیں دیتا، ایسا ہمارا ہوتا ہے نا کبھی کبھی، دنیا کے لیڈران جو کرتے ہیں تو ہمیں ہمارے دل سے کبھی کبھی آہ نکلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کیوں نہیں دیکھتا، کیوں سزا نہیں دیتا، کیوں عبرت نہیں دیتا، لیکن اللہ کا کام اللہ کے سپرد ہے، اللہ کے اختیارات اللہ کے پاس ہیں، ہم نہیں بول سکتے اللہ کو اللہ اس کو سزا دے، ہم نہیں بول سکتے، یہ اللہ کا کام ہے نا، وہ خود ہی کریں گا، جب وقت آئے گا ان کا تو اللہ خود ہی کرنے والا ہے سب کچھ۔ تو یہی چیز یہاں پر ہمیں سمجھائی جا رہی ہے کہ بہتر وقت پر اللہ فیصلہ کرتا ہے۔ سوری 59 انشاءاللہ ہم کوشش کرتے ہیں ختم کرنے کی۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، یعنی یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے؟ غیب کی کنجیاں اللہ کے پاس ہیں۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ، مفاتیح یعنی مفتاح، مفتاح یعنی چابی، مفتاح چابی، تو پلورل فارم ہے مفاتیح یعنی چابیاں، تو یہ اللہ کے پاس چابیاں ہیں، کس کی؟ غیب کی، جو انسین ہے اس کی چابیاں ہمارے پاس دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے، وہ صرف اور صرف رب کے پاس ہے، ہمارے اللہ کے پاس ہے۔
यालमुहा इल्ला हुवा, यानी इनको अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता, कोई पावर नहीं है दुनिया के अंदर जो गैब का इल्म रखता है। तो ये चीज हमें यहाँ समझनी चाहिए। और जो ये गैब के इल्म के ऊपर बहस मुबाहिसा करते हैं, डिबेट्स करते हैं बड़े बड़े, उनको भी यहाँ पर ये आयत समझनी चाहिए अभी, जो अल्लाह कहता है कि गैब की कुंजियां किसी के पास नहीं, यानी इल्म गैब जो है अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। दुनिया में अगर किसी के पास ज्यादा कम इल्म है, लेकिन वो इल्म किसका है? अल्लाह ने अता किया हुआ इल्म है। अपने आप में किसी के पास इल्म नहीं है। इल्म गैब किसको कहते हैं? जिसको किसी ने दिया नहीं है, वो अपने आप में आलिम है। तो अपने आप में आलिम कौन है? अल्लाह के सिवाय कोई दूसरा है ही नहीं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है क्लियरली कि गैब की कुंजियां हैं सिर्फ अल्लाह के पास हैं, उसको किसी और के पास नहीं है। और वो जानता है जो कुछ खुशकी में है और जो कुछ समंदर में है, यानी अल्लाह जानता है जो कुछ जमीनों के अंदर है और जो कुछ समंदरों में है। यानी जर्रा बराबर भी चीज अल्लाह सुब्हानहू तआला से छिपी हुई नहीं है। और कोई पत्ता नहीं गिरता मगर वो इसे जानता है। यानी अल्लाह का इल्म कैसा है, जरा गौर करें। कैन यू इमेजिन, दुनिया में जंगलात कितने हैं, कितने सख्त किस्म के जंगल हैं और कितने कैटेगरीज के जंगल हैं, लेकिन उन तमाम जंगलात में एक पत्ता नहीं गिरता, लेकिन उसका इल्म अल्लाह के पास है। जरा गौर करें, वी कांट, हमारा दिमाग ये सोच नहीं चक सकता, अगर सोचने बैठे तो चकरा कर गिर जाएंगे हम लोग। यानी अल्लाह का इल्म कैसा है, क्या बोले, अभी कुछ बोलने को वर्ड्स भी नहीं है हमारे पास। देखिए, एक पत्ता भी नीचे नहीं गिरता जमीन पर, लेकिन उसका इल्म अल्लाह तक है। उसका इल्म भी अल्लाह को है कि कौन सा पत्ता गिरा, कब गिरा, कितने वक्त पर गिरा, कहाँ गिरा, ये इल्म अल्लाह के पास है। तो जरा सोचें कि इल्म क्या चीज है, ये सोचें। यहाँ और न कोई दाना जमीन की तारीकियों में है और न कोई तर या खुश्क चीज, मगर वो सब कुछ एक वाजे किताब में लिखा है। यानी वाजे किताब लोहे महफूज में लिखा हुआ है। यानी जो कुछ अल्लाह की मखलूकात हैं, मखलूक नहीं है, एक मखलूक नहीं है अल्लाह की, जितने मखलूकात अल्लाह के हैं, वो चाहे समंदरों में हो, वो चाहे जमीनों में हो, चाहे आसमानों में हो, पता नहीं कहाँ कहाँ, हम लोग को कुछ चीजें अल्लाह ने बताई, कुछ चीज नहीं मालूम हमें। तो इतना इल्म अल्लाह को है। यानी यहाँ इल्म गैब की बात हो रही है अल्लाह सुब्हानहू तआला की, कि हर चीज अल्लाह के पास लोहे महफूज में लिखी हुई है। हर चीज लोहे महफूज में लिखने के बाद ही ये तमाम चीजें वजूद में आई हैं। ये पहला लिखा जा चुका था, लोहे महफूज में किताब अल्लाह की लिखी जा चुकी थी, बाद में तमाम चीजें वजूद में आई हैं। तो ये चीज हमें समझना चाहिए। वक्त हमारे पास कम है, तो हम इस तफसीर का खुलासा देखते हैं। तो ये आयत जो है, जो इल्म गैब की आयत जो अभी पढ़ी हमने, ये अल्लाह ताला के इल्म, कामिल इल्म को बता रही है। अल्लाह ताला का इल्म कैसा है? जिसका भी इल्म दुनिया में है वो नाकिस इल्म है। कैसा है? नाकिस इल्म है। लेकिन अल्लाह का इल्म कामिल इल्म है। अल्लाह की कुदरत कामिल है और हिकमत बालगा है। ये तमाम चीजें यहाँ पर हमें नजर आती हैं इस आयत में। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजाब ये फैसले के इख्तियार ना होने का जिक्र हुआ है। अब बताया जा रहा है कि ऐसा इल्म इख्तियार सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास है। व इंदहु मफातिल गैब, अल्लाह के पास गैब की कुंजियां हैं। यानी वो हर चीज जो इंसानों से छिपी हुई है। जैसे क्या, इंसानों से क्या छिपा हुआ है? कयामत कब होगी, इंसान से छिपा हुआ है। बट अल्लाह नोज और नॉट, अल्लाह नोज, अल्लाह के पास इल्म है कयामत कब होगी, मौत का वक्त मुझे पता है, आपको पता है, आपके वक्त का मौत का वक्त कब है, अल्लाह को पता है, और किसी को भी नहीं, अल्लाह के फरिश्तों को भी नहीं, लेकिन अल्लाह को पता है।
کیونکہ اللہ اجازت دے گا کسی فرشتے کو، موت کے فرشتے کو، تب وہ آئے گا ہمارے پاس، اسی وقت آئے گا اور ہماری روح کو لے کر جائے گا، یعنی اللہ کی اجازت کے بعد یہ کام ہوگا۔ تو موت کا وقت اللہ کو پتا ہے، ہماری تقدیر میں کیا ہے، کل کیا ہوگا، کل ہم کہاں جائیں گے، کیا کھائیں گے، اس کا علم کیا مجھے ہے؟ کین آئی بی اشور کہ کل کیا ہوگا، میں کیا کرنے والی ہوں کل؟ نہیں، میں اندازہ کر سکتی ہوں لیکن آئی ایم ناٹ شور، لیکن اللہ از شور۔ اللہ میری تقدیر کے بارے میں ہر فیصلے اللہ کے پاس ہیں، اللہ نوز ایوری تھنگ۔ اور ماں کے رحم میں کیا ہے، ماں جب بچہ پیٹ میں ہوتا ہے پریگننٹ، شی ڈونٹ نو واٹ از انسائڈ، وہ بچہ کیا ہے، کیسا ہے، دنیا میں آ کر کیا کرنے والا ہے، اچھا ہوگا یا برا ہوگا، کچھ نہیں جانتی اللہ کے سوا یہ علم ہمارے کسی کے پاس نہیں ہے۔ اور کل کیا ہوگا نہیں پتا، ہم میں سے کسی کو نہیں۔ تو ان 5 چیزوں کی علم جو ہے اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے۔ آج ہمارے دنیا بھر میں کمائی ہو رہی ہے کیا، فارچون ٹیلرز، ہمارا فیوچر میں کیا ہوگا، میری شادی کب ہوگی، میرا فلاں فلاں کیا ہوگا، مجھے کب جاب ملے گی، یہ بولنے والے بھی لوگ آج کل بزنس کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں، فلاں ایئر میں فلاں ہوگا، فلاں ہوگا، آپ کی شادی فلاں ایئر میں ہوگی کیا نہیں ہوگی، یہ تمام بتانے والے آج بزنس کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں، دھڑلوں سے کما رہے ہیں، کیونکہ ہم جیسے پاگل جب زندہ ہیں دنیا میں تو ان کا بزنس تو چمکنے ہی والا ہے، ہمیں تو پتا بھی نہیں ہے کہ یہ علم ان کے پاس کہاں سے آیا، علم غیب ان لوگوں کے پاس کہاں سے آیا، اللہ کے سوائے اللہ کہتا ہے کسی کے پاس نہیں، ان کے پاس کس طرح سے علم آ گیا؟ تو یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو ان 5 چیزوں میں کوئی بھی چیز ہم میں سے کسی کو پتا نہیں ہے، پھر کوئی اور ان غیب کی چیزوں کا علم نہیں رکھتا، نہ کوئی نبی، دیکھیں غور کریں، نہ کوئی نبی، نہ کوئی ولی، نہ کوئی فرشتہ، لیکن اللہ کے پاس علم غیب ہے۔ تو اتنا کلیئر بتانے کے بعد کیا ضرورت ہے کہ ہم آج بڑے بڑے سٹیجز پر بیٹھ کر ڈیبیٹ کریں، بڑے بڑے گروپس میں بیٹھ کر ڈیبیٹ کریں کہ میرے نبی کے پاس علم غیب تھا، وہ کہتا ہے نہیں تھا، وہ کہتا ہے تھا نہیں تھا، اس طرح سے ٹائم پاس کر رہے ہیں ہم سبھی، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کلیئرلی بتا دیا ہے یہاں پر کہ علم غیب صرف میرے پاس ہے، کسی کے پاس نہیں ہے، نہ کسی ولی کے پاس، نہ کسی نبی کے پاس، نہ کسی فرشتے کے پاس۔ تو اتنا کلیئر واضح بتانے کے بعد ہم کیسے آج کیوں ہم بھٹک رہے ہیں دنیا میں؟ اللہ، اور دوسرا یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہا ہے، اور تو یہ آیت ہمیں جو ہے، یہ لاسٹ آیت ہے 58 59 59 60 لاکھ، تو یہ آیت جو ہے اللہ تعالیٰ کے علم غیب، کامل نگرانی، تقدیر، یہ تمام پر اختیار صرف اللہ کی یہاں پر بتائی جا رہی ہے۔ انسان کا علم محدود ہے، لمیٹیڈ، اور اللہ کا کیا ہے؟ لامحدود۔ ہمارا انسان کا محدود، اللہ کا لامحدود علم ہے، اور نبی بھی غیب کے علم کے مالک نہیں ہے۔ اب یہ نہیں کہنا کہ کیا کہہ رہے ہو، یہاں تو سراپ پھوڑنے کی نوبت آتی ہے، ہمارے نبی کو علم غیب نہیں تھا، لے لڑائی جھگڑے خون ریزی، ہم سچ میں کتنے جاہل ہیں ہم لوگ، ہمارے پڑھے لکھے